जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरु में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी होगा हम लोग देखेंगे। कलम दूसरा ले लेते हैं, तो आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम जो इसे नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका पाठ का पूरा सारांश आप लोग को लाइव वीडियो में पढ़ा चुके थे, तो आप लोग देखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कह रहा है, जो कह रहा है प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। इसका मतलब इनको कहना है कि मेरा हम सबको पहले पूंछ भी रहता था। किस पाठ की पंक्ति है, किस पाठ की पंक्ति है, तो बोलेगा नाखून क्यों बढ़ते हैं। बी आंसर हो जाएगा। चलिएगा दूसरा, निम्नलिखित में किस पाठ की विद्या निबंध है। किस पाठ जो है निबंध है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ए आंसर होगा। तीसरा चलेंगे, कह रहे कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए पुराने खराब नहीं होते। सब जो नए हैं वह खराब नहीं होते हैं। चौथा क्वेश्चन करा नाखून का बढ़ना किस परिणाम है, किसका परिणाम है, तो आप लोग बताया तो होगा पशुवृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। तो चलिएगा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा पूर्वना बाव शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है, तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आंसर होगा। छठा कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कौन सी विद्या है, तो बोलेगा ललित निबंध है, बी आंसर हो जाएगा। सातवां देखेंगे, कह रहा गौड़ा देश के लोग क्या पसंद करते हैं, तो क्या पसंद करते हैं, तो आप लोग बताया तो बड़े बड़े नख को पसंद करते हैं गौड़ देश के लोग। 8 कह नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है, तो किस वृत्ति का परिणाम है, आप लोग बताया तो कौन सा पाश्विक वृत्ति, बी आंसर होगा। 9 कह लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीवन किसे कहा है, दयनीय जीवन जो है वह किसे कहा था, अल्पद पिता को कहा है, ये आंसर हो जाएगा। 10 कह रहा है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है, हाँ प्राचीन मानव मतलब प्रयत्न मतलब प्राचीन होता है। 11 नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है, नाखून का जो इतिहास वह किस पुस्तक में मिलता है, वह कामसूत्र में मिलता है, ये आंसर हो जाएगा। 12 हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी, तो आप लोग किए थे, तो आप लोग बताएगा आंसर दीजिएगा, तो लखनऊ विविध से, बी आंसर हो जाएगा, वहां से वह डिलीट की पढ़ाई पूरा किए थे। 13 कहानी में चंद्रकार त्रिकोण दंतुल दुर्घलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है, तो बोलेगा नख से है, ये आंसर हो जाएगा। 14 कह रहा अलकतक का अर्थ है क्या, अलकत का अर्थ है आप लोग बताएगा, तो बोलेगा अल आलता, भी आंसर हो जाएगा। 15 देखेंगे द्विवेदी जी की को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था, 15 के, तो आप लोग बताएगा तो आंसर होगा आलोक पर्व पर, भी आंसर हो जाएगा। 16 प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था, क्या था, तो आप लोग बताया नाखून, बी आंसर हो जाएगा। 17 करा नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका परिणाम है, तो बोलेगा मनुष्य की अंध सहजाता वृद्धि पर, मतलब ये जो है पहले के लोग नख बहुत ही पसंद करते थे। 18 सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसे किसने कहा था, तो वो जगह कालिदास ने कहे थे, तो हाँ कालिदास जी ने ही कहे थे, बी आंसर हो जाएगा। 19 देखेंगे, कह रहा नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है, तो वह बम पर, किस पर, तो बंदूक एटम बम लोहे के विभिन्न हथियार पर भी यह जो है निर्भर करता है, एटम बम पर भी निर्भर है। आज के मनुष्य, पहले के मनुष्य अपने नख पर ही निर्भर था। 20 देखिएगा मनुष्य की मनोवस्था यही है कि सबके दुख सुख की सहानुभूति के साथ देखता है तथा तथ्य किसका है, यह जो तथ्य है वह किसका है, तो आप लोग बताया 20 के, तो गौतम बुद्ध जी का है। मनुष्य का ये जो सुख दुख में सहानुभूति प्रदान करना है एक अच्छे मनुष्य का धर्म है। 21 कह रहा नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, बी आंसर हो जाएगा।
22 करा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य किस विद्या में है, लेखनीय नहीं है, मतलब किस विद्या में लेखन नहीं है, तो आप लोग बताइएगा। तो बोलेगा कहानी में नहीं है, सी आंसर हो जाएगा। 23 देखेंगे, कह रहा कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नहीं है, तो आप लोग रचना से संबंधित हम आप लोग को पढ़ा दिए थे लाइव क्लास में, तो माटी की मूर्त नहीं है, बाकी सब यही कहा है। 24 देखेंगे, कह रहा द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है, तो वह नाखून को कहा। क्या है, निर्लज अपराधी हर 3 रोज के बाद बढ़ जाता है। कितने रोज के बाद बढ़ता है नाखून, तो 3 रोज के बाद बढ़ जाता है। तो आप लोग चलिएगा। 25 करा काम सूत्र किसकी रचना है, तो होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है काम सूत्र। चलिए 26 करा सिक्त का अर्थ होता है, सिक्त का अर्थ क्या होता है, तो होगा मोम, डी आंसर हो जाएगा। 27 करा महाभारत क्या है, तो महाभारत एक पुराण है, डी आंसर हो जाएगा। 28 देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है, तो रचित जो पाठ है वह कौन से, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये आंसर हो जाएगा। 29 देखेंगे, करा ललित निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये जो क्वेश्चन है देखिए 2019 में पूछा हुआ था। 30 देखेंगे, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो बोलेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, सी आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन 31 करा प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे, तो वह कैसा नाखून रखते थे, प्राचीन काल के जो दक्षिण भारत के लोग रहते थे आप लोग बताएगा, तो बोलेगा छोटा छोटा नख रखते थे। 32 करा दधीची की हड्डी से क्या बना था, भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो होगा इंद्र का वज्र, सी आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को करा दिए थे लाइव क्लास में ही। चलेगा 33 में आलोक पर्व शीर्षक पाठ शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है, आलोक पर्व, तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे 34 में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताएगा, आंसर दीजिएगा 34 के, तो वह आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में इनकी जन्म हुई थी। 35 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ हुआ कहाँ हुआ, तो वह जगह समस्तीपुर बलिया उत्तर प्रदेश, तो आप लोग बताएगा कहाँ हुआ था, तो बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था इनका जन्म। 36 करा कौन मनुष्य की आदर्श नहीं बन सकती है, मतलब बन नहीं सकता है, तो आप लोग बताएगा 36 के, तो आंसर होगा बनरिया, बी आंसर। 37 देखेंगे, करा देवताओं का राजा से इन्हें संबोधित किया है, किन्हें पर संबोधित किया देवताओं का राजा, तो बोलेगा इंद्र, देवताओं का राजा कौन है, तो इंद्र है, तो इंद्र कह देते हैं। चलिएगा 38 करा नख नाखून किसका प्रतीक है, मानवता का या पशुता का, तो बनेगा आप लोग बताएगा 38 के, तो बनेगा पशुता का ही हमारा अर्थ है नख को बढ़ना। 39 पृथ्वीराज राजस्व किसकी संपादन है, तो आप लोग बताएगा 39 के, तो बनेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आंसर हो जाएगा। 40 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया, 40 के, तो बनेगा 1957 ईस्वी में ही पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। 41 अशोक के फूल किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही रचना है, इसलिए सी आंसर होगा। 42 देखेंगे, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है, तो वह आंसर हो जाएगा पार्श्ववृत्ति के, ये आंसर हो जाएगा। 43 करा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मृत्यु कहाँ कब और कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी, तो वह दिल्ली में हुई थी। 1900 आप लोग बताएगा कब हुई थी, जो 43 के, तो बजेगा दिल्ली में 1979 ईस्वी में हुआ था। 44 देखेंगे, कह रहा है सहजात वृत्ति किससे कहते हैं, सहजात वृत्तियां जो है वह किसे कहते हैं, तो बजेगा अनजान स्मृतियों को कहते हैं। 45 कह रहा है द्विवेदी जी ने किसने पूछा था, मतलब द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उनके छोटे लड़की ने पूछा था। आप लोग को कल पढ़ाए तो आप लोग को सभी ये सब क्वेश्चन बताए थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिएगा 46 में नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है, तो किसे माना है, तो आप लोग बताए प्रेम को, क्रोध को, या भयम को, या घृणा को, तो आंसर हो जाएगा प्रेम को माना है, इसीलिए ये आंसर होगा। 47 देखेंगे, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, तो बोलेगा गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं नाखून रखने के लिए। 48 करा पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह पंक्ति किस
तो वह आंसर हो जाएगा ए। पीछे भी आया हुआ था ये क्वेश्चन। चलेगा 49 में करा अनामादास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा ही पूछेगा। 49 के बताएगा तो आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आंसर हो जाएगा। अगला में देखेंगे 50 क्या कह रहा 50 में जो कह रहा कौन नाखून को जिलाया जा रहा है, कौन नाखून को जिलाया जाता है। तो बनेगा प्राकृतिक। मनुष्य तो हर रोज काट देता है लेकिन प्राकृतिक जिलाया जाता है। एक मन करा अनामादास का पोथा साहित्य के किस विद्या की रचना है। किस विद्या की रचना है तो बच गया ना, उपन्यास है। आप लोग याद रखिएगा उपन्यास। अमानानाथ का पोथा क्या है तो उपन्यास है। वामन असुरों के पास नहीं थी, तो क्या नहीं थी उसके पास, तो आप लोग बताएगा आंसर दीजिएगा। आप लोग पढ़े तो लोहा के अस्त्र नहीं थे, युद्ध कौशल भी था, विद्या भी था और शक्ति भी था। 53 करा कालिदास की लालित्य योजना किसकी रचना है। 53 के तो आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी आंसर होगा। 54 देखेंगे गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता है, मतलब मनुष्यता है किसमें, तो आप लोग बताएगा तो आंसर होगा सभी के दुख सुख में सहानुभूति के साथ देखना, ये आंसर हो जाएगा। इसी में मनुष्य की मनुष्यता स्थिर रहा। देखेगा 55 लेकिन नखदर मनुष्य अब क्या लेकर आगे की ओर चल रहा है, तो बोलेगा एटम बम, न कि कलम लेकर बढ़ रहा। देखिएगा 56 करा मनुष्य किसको नहीं बढ़ने देगा, तो बोलेगा नाखून को बढ़ने नहीं देगा। इसलिए आप लोग को बी आंसर हो जाएगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़े होंगे तो आप लोग को 10th में अच्छे नंबर लाना है। तो आप लोग इसी तरह प्रिपरेशन करते रहिए। सुबह 9 बजे आप लोग लाइव जुड़िए और हिंदी के जितना भी जीवनी आप लोग को पढ़ाया जाए आप उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिए और आप भी पढ़िए मन लगा करके। चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।